सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है। ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिसके ऊपर हम ये क्लेम कर सकें या कोई ब्लेम कर सकें। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस और समथिंग लाइक दिस। इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन सेशन और रिसर्च एक सेशन है जिस जो कि हम डिलीवर करने लगे। तो सर, सबसे पहले हम डिस्कशन करने से पहले हम ये आपको थोड़ा सा एक 5 मिनट का ज़रा मैं टाइम लूँगा आपका। वो ये कि आई विल ट्राई, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये अपलोड होगी यूट्यूब पे भी। तो मैं थोड़ी सी अपनी ज़रा जो आज की वर्किंग है ये आपको समझा दूँ। आज के दिन जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग थी, उसमें आज के दिन शेयर्स जो अपर कैप के लिए दिए गए, वो DFML टॉप पे था, DSIL था टॉप पे, SCRT था, RUBY रूबी था, और MDTL एक शेयर था जो कि दिया गया अपर कैप के लिए। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए MLCF दिया गया, नेटसोल दिया गया 133 और 137 की विंडो के अंदर, और PPL दिया गया 237 और 228 की विंडो के अंदर, और SDF दिया गया 116 से 221 प्लस सेलिंग के लिए। और होल्ड करें आप PIA को और हुसी को, CHAS को, टी कॉर्प, ये होल्डिंग के लिए जो हमारे रिकमेंडेशन है। उसके बाद ये रिकमेंडेशन देने के बाद तकरीबन 9 बजे हमारी तरफ से ये ग्राफ जो कि PSX के ऊपर शेयर किया जाता है हमेशा हमारे ग्रुप में, ये AI प्रिडिक्टेड ग्राफ जो कि हम शेयर करते हैं, ये आपको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिलेगा। जस्ट हमारा सिस्टम इसको प्रिडिक्ट कर पाता है। क्या है, हम आपको बताते हैं कि 9:30 पे हमारी वर्किंग के मुताबिक जो हमारी प्रिडिक्शन थी है कि वो ये थी कि 1,70,500 के करीब मार्केट ओपन होगी। एंड देन फिर रेंज बाउंड सेशन एक मैंने कंटिन्यू इसको रहेगा जो कि 12:30 तक 1 लाख तकरीबन 72,500 के राउंड अबाउट ये सेशन कंप्लीट करेगा 12:30 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर आप जाके PSX की वेबसाइट पे अगर अगर आप इस प्रिडिक्शन का मुआवजा कर लें तो आपको तकरीबन ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ऑलमोस्ट 1,72,500 पे इंडेक्स ओपन हुआ, और 12:30 के करीब आपके पास जो इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1,73,000 के करीब आपको मिल रहा होगा। ठीक है जी। इसी तरह ही सेकंड टर्म में भी हमारी प्रिडिक्शन जाती है जो कि ग्राफ शेयर कर दिया जाता है 12:30 से 3:30 तक। ठीक है जी। तो ये सेशन जो है, फिर उसके बाद ये 12:30 से 3:30 का ग्राफ है कि मार्केट जो है ना मैक्सिमम 1,73,000 को टच करेगी, और इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो रेंज बाउंड सेशन आज के दिन। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट ख़त्म हुई तो सेशन क्लोज होने के वक्त हमारे पास जो अपर कैप के स्क्रिप्ट थे, DFML उनमें से कैप, DSIL कैप, SCRT कैप, रूबी कैप, PIA कैप, DWSM कैप, MDTL ना हो सका कैप, और PPL और SDF के टारगेट अचीव अचीव हुए। तो इस तरह करके ये जो हमारी AI प्रिडिक्टेड कॉल्स हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर की कॉल्स हैं, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन 7-8 शेयर में से 6 शेयर ऐसे रहे जो कि कैप की तरफ गए, और 2 के टारगेट हिट हुए। MDTL ना चल सका लेकिन। सो ये थी हमारी तरफ से हमारी आज के सॉफ्टवेयर की वर्किंग, विद एवरी टाइम, विद टाइम फ्रेम के इंडेक्स, विद टाइम फ्रेम इंशाल्लाह ताला क्या करने लगा है ये भी हमारी तरफ से वर्किंग शो कर दी जाती है। जैसे कि 9:30 से लेकर 12:30 तक, और 12:30 से लेकर 3:30 तक, जो कि बहुत हेल्पफुल है ट्रेडिंग के लिए। और आपको क्लू मिल जाता है कि यार हमें क्या सेलिंग करनी चाहिए या कोई बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेना चाहिए जिससे में। तो ये एक बड़ा ही मुफीद किस्म का टूल है जो कि हमारे सिस्टम ने बनाया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद हम शुरू करते हैं जी ये क्वालिटी क्वेश्चन आंसर सेशंस। और क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, और बाद में आने वाले 5 मिनट में हम अपना कंक्लूड करके बताएंगे कि कल के दिन कौन से अच्छे शेयर्स हैं, किन में कैप एक्सपेक्टेड है। हम वो 2 शेयर्स आपको बताएंगे। तो गौर से देखिएगा वीडियो को। जी सर, कोई क्वेश्चन है कोई, हम उसको एंटरटेन करते हैं वन बाय वन, और देखते हैं कि कैसे हम आपके हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को, और क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जी सर। सर किसी का कोई क्वेश्चन? बोलो सुना। जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। जी जी। सर कोसम का बताएं, कोसम का KOSM का। सर कोसम जो है, देखें कोसम इस टाइम डिपेंडेंट है
किसके ऊपर, ये पहले आप कोसम को समझना पड़ेगा कि कोसम है क्या भला। ठीक है। कोसम इस टाइम डिपेंडेंट है किसके ऊपर? यो के ऊपर। ठीक है। यूसुफ बेबी मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है। कोसम की अपनी कोई चाल नहीं है करंटली। करंट सिनेरियो में बता रहा हूँ। कोसम की अपनी कोई चाल नहीं है। कोसम डिपेंडेंट है यो के ऊपर। अगर यो चलेगा तो कोसम चलेगा, अगर को यो नहीं चलेगा तो कोसम नहीं चलेगा। ठीक है। तो कोसम इस टाइम जो है वो एक तरह का रेंज बाउंड सिचुएशन में है, लेकिन ये 5.8 से ऊपर ऊपर अपनी, मतलब कि समझ लें कि ये बुल जोन, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में बुल जोन है, लॉन्ग रन में बुल जोन नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब कि ये इंडेक्स इसको पुश करेगा तो ये थोड़ा बहुत आपको गेन दे देगा। लेकिन 5.8 से अगर ये नीचे चला गया, क्लोजिंग ये 5.75 या 7 की दे गया, तो दोबारा ये अपने डबल बॉटम जो इसने बना रखा है, ये 5.3 इसको टच करेगा। यो अलबत्ता रैली में है। रैली में किस तरह से है मैं आपको बता देता हूँ। यो कितने से ऊपर ऊपर रैली के अंदर है। यो जो है करंटली आपके पास 6 से ऊपर ऊपर बिल्कुल रैली के अंदर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है यो के अंदर। अगर यो चलेगा तो ही कोसम चलेगा, कोसम खुद से नहीं चलेगा सर। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लें आप कि यो के ऊपर ये डिपेंडेंट है। 6 रुपए से ऊपर यो स्ट्रांग है। अगर 6 रुपए यो तोड़ गया तो ये भी जो है ना, ये 5 रुपए 30 पैसे के करीब आपके पास ये आपको मिलेगा। 4 रुपए 8 पैसे के करीब भी मिल सकता है। लेकिन न्यूज इम्पैक्ट है बड़ा। मतलब कि आने वाले दिनों में कहते हैं कि 2-3 दिन में ईरान का भी मसला हल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसको लेके रखना और वेट करना थोड़ा सा बेहतर है। हाई गेन का एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि मैं जो है ना यहाँ से कोई 1 रुपया या कोई बड़ी जल्दी कमा जाऊंगा 2-3 रुपए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए यो को लीड करना पड़ेगा। ये कोसम का सिर्फ छोटा सा व्यू है। हाँ, लॉन्ग रन में अगर आप इसको लेके रखते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि 7 से 9 तक की रैली बना देगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर और कोई क्वेश्चन अच्छा, किसी का? डब्ल्यूटीएल जो है सर, डब्ल्यूटीएल की कोई चाल है वापस ऊपर जाने की? एक्सपेक्टेशन है 1.8 या 2 रुपीज वाला जो उसका टारगेट है नहीं उस सर, तरफ जाने का अभी? डब्ल्यू टी एल देखिए। डब्ल्यू टी एल सबसे अच्छा जोन है इसका बाय का। देखें, अभी तो रैली तो कोई बंदा कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता इसकी डब्ल्यू टी एल। ठीक है। लेकिन जो जोन है इसका ना, उस जोन में इसकी बाइंग फिर रही है। ठीक है। बजाय इसके कि बंदा इसको जाके जो है वो 1.5 से ऊपर ले जाके और फिर फंस के बैठ जाए, बेहतर है कि 1.3 से 1.2 के दरमियान में इसको कहीं ले ले, गेंद दे देगा ये यहाँ से। 1.2 1.3 के पास से ना थोड़ा सा अगर सब्र करके बैठ जाएंगे तो गेंद दे देगा, मतलब 1.6 तक चला जाएगा, 1.55 तक चला जाएगा, ये मैक्सिमम हुआ 1.8 तक चला जाएगा। ठीक है। खतरे वाली घंटी नहीं है यहाँ पे। 1.2 से लेकर 1.3, 1.1 से लेकर 1.3 कर ले। ठीक है। किसी भी टाइम ये इससे ऊपर ही रहेगा, मतलब कि ना। तो लॉस वाली चक्कर इस जोन में नहीं है, 1.3 से लेकर 1.1 के दरमियान। हाँ, कोई इसको 1.6 पे जाके बाय करता है, 1.5 पे जाके बाय करता है, या इससे ऊपर जाके बाय करता है, तो तब एक खतरे की घंटियां स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी रैली की बात कर रहे हैं तो रैली शैली सर अभी इसकी बनने नहीं लगी। तो ये जो है ना जस्ट, मतलब कि थोड़े बहुत 10-20 पैसे 30 पैसे बचे हैं, बस बेच दें इसको। इसके अलावा कोई रैली वैली कोई अभी कोई नजर नहीं आ रही कोई इस तरह की। चलें, थैंक यू सर। जो जो सर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इस टाइम रैली वाले जो शेयर्स है ना, जो आने वाले दिनों में रैली पकड़ेंगे, ठीक है, उनमें टॉप पे जो है वो छोटे शेयर्स में एमडीटीएल है और बड़े शेयर्स में नेटसोल है। ये दो शेयर्स जो हैं ये लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर को। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मोमेंटम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बनेगा मोमेंटम इनमें, और तगड़ा बनेगा। ठीक है। बाकी ये एवेंसियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जाल का तो वैसे ही बहुत बुरा रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर का, तो लोग उससे वैसे डर गए हैं, फंडामेंटली वो ठीक नहीं है अभी। ठीक है। तो वेंसियन भी ठीक नहीं है, ऑक्टोपस के भी रिजल्ट बुरे हैं थोड़े से। जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले जो स्टॉक्स इसके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हैं, वो एक टॉप पे जाता है नेटसोल, दूसरे नंबर पे आपके पास आता है एमडीटीएल, तीसरे नंबर पे वो है क्या नाम है, सिस्टम है। सिस्टम लेकिन एक शुरू में स्टेबल कराओगे। चेयर है वो, मतलब कि उधर ही खड़ा रहेगा, 10-20 रुपए आप रख के बैठ जाएंगे दे देगा। लेकिन जो रैली वाले आप मुझसे पूछेंगे तो रैली इनमें Share एक्सपेक्ट। lagaba share जी सर। share में इसका बड़ा ना खावा
कोई और Claro, क्वेश्चन porque सर? está la salera, vos con ahí, cara. Ana, ये क्लास माफी थी हैं या देवी ना देवी जो प्लार सर पशान किसी का कोई और जोड़ क्वेश्चन, नशी किसी तरीके से हम हेल्प आउट कर सकते हो? कोई ऐसा शेयर जो कि आपको तंग कर रहा हो, प्रॉब्लमेटिक हो, जिसकी हम रिकमेंडेशन दे सकेंगे, स्विच कर लें इसको, इसको अरे छोड़ दें शेयर के साथ? क्या चलो भाई सर मेरे पास मेरा कोसम जो है वो पड़ा हुआ, अब मेरी बाइंग सिक्स पॉइंट डबल सिक्स रुपये की है। 100 रुपये ब्रेक थी सिक्स तो पॉइंट सिक्स सर आ जाएगा। डबल ये रुपये जो है, देखो ब्रेक यो जब जब तक यो जो है ना सर 6 रुपए से ऊपर है, बैठे रहे इसके अंदर, ठीक है। हाँ, यो अगर 6 रुपए चलो तोड़ता है ना, तो फिर काम खराब हो हाँ जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा मतलब कि एक आधा महीना 2 महीने शायद लग तो जाए। मिसाल आ सकता हाँ तो लेकिन ये है कि इतनी ऊपर की आपकी बाइंग नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको यो 6 से नीचे जाए ना, आई विल रिकमेंड कि आप इसको थोड़ा सा ऑफलोड कर दें, ठीक है। और थोड़ा नीचे मतलब 5 या 3 के पास या 5 रुपए के पास इसको आप दोबारा से ले लें। सही। हाँ जी। वो नहीं है कि ये जो है ना फौरन से पिक मार के आपको पैसे दे देगा, ये चक्कर ये नहीं है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि यो ने जो है ना वो रैली बनाई थी ऑलमोस्ट 4 रुपए से 10 रुपए की, और ये बढ़ा था तकरीबन 1-1.5 रुपया या 2 रुपए बढ़ा था, 4.5 रुपए से बिल्कुल ऐसा ही। ये 6.5 तक आया था, और वो 5-6 रुपए की रैली बना गया था। तो आप देख लें, अंदाजा लगा लें कि लीड कौन कर रहा है और क्या चक्कर है। लेकिन लास्ट ईयर जब चला था, जब कोसम चला था 12 रुपए, चला जब इसने चला हाई मारा था, तो उस वक्त यही चीज हुई थी कि कोसम ने लीड किया था, और ये जो हाँ वाई जी, ओ यू डब्ल्यू यूसुफ एग्जैक्टली, वीविंग है, ये उस एग्जैक्टली, वक्त इससे 1-2 रुपए तक गया था, 6 रुपए तक पहुंचा था, 6 6:30 तक, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बिल्कुल 12 कर ऐसे गया ही, था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस टाइम, इस वक्त जो है वो यो लीडिंग पे है, और ये उसको फॉलो कर रहा है सही। करंट सिनेरियो में। बाकी सर मैं आपको बताता हूँ जो अच्छा शेयर है, जो कि कल के लिए बहुत स्ट्रांग है, कैप लग सकता है और इंशाल्लाह लगेगा भी, ठीक है। और फ्यूचर के लिए मतलब उसको आप अगर रख के बैठ जाए ना कोई शेयर, मतलब इस शेयर को, तो इंशाल्लाह ताला ये ना बेस्ट गेन देगा आपको। एक तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हम लोग तकरीबन जो है ना ये 3 महीने है से जी कहते आ रहे हैं, 3-4 महीने से ना हमारी है जी सर मैसेजेस में ये जो कॉमुलेशन वाले हैं ना, ये होल्ड वाले, ये लगे रहते हैं, ये तकरीबन 3-4 महीने से ही है, ठीक है। ये रैलियां बना के भी वापस आ गए, सब चीजें होंगी। सो पीआई है ना सर जो, ये इंशाल्लाह ताला हम्म। इसने आज ब्रेकआउट दिया है स्मॉल स्केल पे, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में जी जी। इसने ब्रेकआउट दिया है 22 रुपए का, ठीक है। ये अब कंटिन्यू रहेगा सही। इंशाल्लाह ताला 26 से 27 रुपए तक, मतलब कल का लॉक मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये लगाएगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता सही। कोई बैड न्यूज नहीं आती तो, ठीक है। और 27 के ये तो बाद आप, वैसे भी आरिफ हबीब को पूरा शेयर जो है पीआईए का वो ट्रांसफर हो रहा है ना 25 मई को शायद। हाँ जी, तो वो भी एक न्यूज़ है। दूसरा ये कि फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं, जेट फ्यूल प्राइसेस भी एक्सपेक्टेड है कि जुमे वाले दिन कल जो है कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो सही। ब्रेंट ऑयल है वो 90 के पास ट्रेड हो रहा है इस टाइम। उनको जी ये जी जो ऐसा ही है। इतना महंगा जो इनको तेल मिल रहा है, जो जेट फ्यूल मिल रहा था, वो भी सस्ता होगा कल इंशाल्लाह ताला, एक्सपेक्टेड है। और बाकी भी चीज़ें इसके लिए ना साजगार पॉजिटिव जा रहा है सारी चीज़ें। तो इस वजह से इसने आज भी जो है ना लॉक मारा है, ब्रेकआउट दिया, और आगे भी ये इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखेगा, 31-29 तक आराम से जा सकता है ये। और सही। जी, इसके अलावा जो दूसरा अच्छा शेयर है वो है आपके पास डेंटोट सीमेंट का। डेंटोट सीमेंट और जी जी गरीब डीएनसीसी। गरीबवाल सीमेंट, ठीक है। जद्दू ये गरीबवाल सीमेंट और डेंटोट सीमेंट, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। डेंटोट सीमेंट कल का एक स्मॉल सी रेजिस्टेंस है, जस्ट मतलब 1.1 रुपए ऊपर है, मतलब ये समझ लें कि 0.75 पे रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। ये इंशाल्लाह ताला इसको ब्रेक कर जाएगा, ये आराम से करेगा ये, ठीक है। तो ऊपर इसका कैप लगने के बहुत एक्सट्रीम किस्म के चांसेस हैं। और साथ में इसको GWLC, ये फंडामेंटली वैसे स्ट्रांग है GWLC सीमेंट सेक्टर में। जी तो जी। इंशाल्लाह ताला ये जो है ना ये 55-53 यहाँ तक, तो ये इसको ब्रेक कर गया तो दोबारा कैप की तरफ ही जाएगा ये भी। मुझे लगता है कि ये इस जोन में से निकल के ना ये कल खुलेगा ही मेरे ख्याल में, इस जोन से ऊपर ही ये 54 रुपए से ऊपर कहीं खुलेगा, या इसके अराउंड अबाउट खुलेगा। 54 से 55 ये क्रॉस कर गया ना आगे, तो फिर ये गया सर ये 54 से 56 रुपए ये क्रॉस कर गया, तो आगे सीधा ये 10 रुपए के इसके गेन पे खड़ा हुआ है ये, 10-12 रुपए पे। लेकिन डीएनसीसी इससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने बड़ा तगड़ा लॉक लगाया आज ना अचानक से। तो कल भी वो एक्सपेक्टेड है कि इसको कंटिन्यू रखेगा। ये 54 से लेकर 56 तोड़ गया तो फिर अगले 10 रुपए की विंडो ओपन कर देगा ये।
ये तीनों सही। बहुत अच्छे हैं, तीनों बहुत अच्छे शेयर हैं कल के लिए। और इसके अलावा सर्ट भी कैप लगाएगा, सर्ट के अलावा जो अच्छे थे उसमें ये DSIL भी कल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कल ट्रेडिंग देगा, कैप शायद ना लगाए लेकिन ट्रेडिंग अच्छी दे देगा ये। मतलब कि 50 पैसे 60 पैसे अगर नीचे खुलता है तो, अगर ऊपर ही खुलता है तो फिर नहीं इसको लेना चाहिए, वेट करना चाहिए थोड़ा नीचे आने का DSIL का। 11 रुपए तक इसकी रेंज बनती है सर DSIL की, और एक्सपेक्टेड है ये 11 रुपये हिट मार देगा, लेकिन अगर खुलता ही 10:30 10:60 के पास जाके है तो फिर इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसने 3 कैप कंजेक्यूटिव लगा दी हैं और चौथे कैप पे सेलिंग आएगी ही आएगी। सही। नीचे मिलता है तो हाँ ठीक है, मतलब कि 9.5 9 रुपए की जहाँ पे ये क्लोज हुआ है इसी के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये कल के लिए अच्छे पोटेंशियल शेयर है ट्रेडिंग वाले। नेटसोल अच्छा है, नेटसोल अपने ब्रेकआउट आज देने लगा था, नेटसोल ने आज 139 का ब्रेकआउट ट्राई किया है देने की। हाई इसका देखे ना तो 139 का है, यही इसका ब्रेकआउट है वीकली बेस पे। ठीक है, इसने आज ट्राई किया है फुल इसको ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कर पाया ये। ठीक है, तो होता है इस तरह से कि रेजिस्टेंस पे आके लोग सेलिंग करते हैं, और लोग जो है ना मोस्टली जिन्होंने नीचे खरीदा होता है वो सेलिंग करते हैं, लेकिन क्वाइट मच चांसेस, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है ये, 139 को इजीली ब्रेक कर सकता है ये। तो किसी भी मूवमेंट ये 139 140 से ऊपर जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि ये रैली में चला गया है, और अगला टारगेट इसका जो है ना वो फिर ये वाला ओपन हो चुका है। कौन सा ये बनता है? 164 का टारगेट बनता है, माइल्ड टारगेट 151 है। मतलब कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन देखेंगे क्या होगा। लेकिन 151 11 रुपए का अगला रेंज है, 140 ब्रेक होने के बाद। और 11 रुपए के बाद जो है ना अगला जो 13 रुपए का लेवल है वो 151 पे जाके 152 पे ये डिसाइड करेगा करना क्या है। लेकिन लॉन्ग रन में, मतलब कि अगर बड़ी प्रोजेक्शन में इसको देखें ना, क्वार्टरली या फिर 6 मंथ के लिए, तो ये तो 200 को चेज करने आ रहा है सर। तो ये है कि अगर नीचे मिलता है ना ये, इसको कॉमुलेट करना अच्छा है, 124 125 121, किसी दिन मार्केट अगर गिरती है तो नीचे आए तो ये अच्छा शेयर है, मतलब कि ये फुल पोटेंशियल में है इस टाइम, कि ये इस जोन को ब्रेक मारेगा ये, 170 को ब्रेक मार के ये 200 प्लस को भी चेज कर सकता है ये। अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। तो इनमें रहना चाहिए सर, जो असल में हम लोग क्या करते हैं, हम मार ये खाते हैं कि हम पोर्टफोलियो के अंदर ना बहुत सारे शेयर्स भर लेते हैं। ठीक है, जो मेन रीजन है हमारे मार खाने की। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स भर के हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है ना ये भी बढ़ जाए, ये भी बढ़ जाए। ओवरऑल क्या होता है कि बैलेंस आउट ही, मतलब एक शेयर बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तीसरा कम हो जाता है, या फिर हम फिर एक स्टिक होके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप कॉसम कह रहे हैं ना, तो अब कॉसम के साथ ही स्टिक होके बैठ जाएंगे, ये नेचुरल है, ये इंसान की साइकी है ये। तो वो कहता है ठीक है यार, मैं देखते हैं शायद बढ़ जाएगा, शायद बढ़ जाएगा, शायद। लेकिन बेस्ट इज कि आप फौरन से डिसीजन लें, और जो चलने वाले शेयर हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, फंडामेंटल तो सबसे पहले आता है ना। तो फंडामेंटली जो अच्छे शेयर्स हैं वो रैली भी बनाएंगे, वो सब चीजें करेंगे, बजाय इसके कि वेट करते रहे, बैठे रहे, रैली को भी मिस कर दें। तो बेहतर है कि आप फटाफट से, मतलब ज्यादा ना लें, 1000 2000 क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन कितना आपके पास कैपिटल है। तो उसकी बेस पे आप फौरन से, जैसे PIA है कल ट्राई कर सकते हैं, DNCC ट्राई कर सकते हैं, ये 140 को तोड़ रहा हो तो ट्राई कर सकते हैं, DSIL आपको थोड़ा नीचे मिल जाए तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब ये थोड़ा आपको गेन दे देंगे, बजाय इसके कि कॉसम पे स्टिक बैठे हैं और कहें जी यही बढ़ेगा। तो वो बढ़ कभी भी सकता है, वो स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला अगर इस स्ट्रेटेजी पे बंदा रहे ना तो कम मार खाता है। कम शेयर्स, 2 3 शेयर अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अच्छे शेयर्स चलते हैं ठीक है, वरना स्विचिंग कर दें फौरन ही, जो मार्केट टर्निंग पे चल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है जिसके हम आंसर कर सकें? ये मैक फिल्म जो है
इसने लॉक खोला था 41 तक, 1 रुपए नीचे आया, मैक फैक आगे फिल्म, निकाल दिया मैडम मैक मैक फिल्म अब जो है ना ये बना चुका अब गलत। 26 रुपए से कंजेकेटिव 44 रुपए 42 रुपए तक आ गया। आई डोंट थिंक सो कि अब इसके अंदर कोई एंट्री लेनी चाहिए, इसको पहले करेक्शन थोड़ी सी देनी चाहिए। नहीं जो है और नहीं, आई निकाल विल दो नॉट फिर, ये मैंने रिकमेंड कल कि कहा यहाँ था पे ना, इसको 1000 बाय से किया ना। जाए। यहाँ पे तो प्रॉफिट बाय टेकिंग नहीं, बनती है। हाँ, तो वो लॉक खुला था ना, मैंने आप कल बताया था ना, 1000 थे मेरे पास। जी जी। तो वो अच्छा किया आपने, लॉक बेस्ट खुला, किया, नीचे बेस्ट आया। डिसीजन अब वो लिया आपने। 500 निकाले। अब फिर वही वाली बात आपकी सही हो गई कि आपने कहा कि अगर लोग लेंगे और दोबारा लॉक लगेगा। मैंने कल और ही बताया था अब आप लोगों को कि ये नेचुरल है, ये साइकी है, ये ना अब तो मार्केट की 10 करोड़ साइकी का है। पता नहीं कितने का जैसे बायर था, हाँ 1 करोड़ का पता नहीं कितने का। अब जी जी। तो कि आपने कहा था फिर 2 लॉक और लगाएगा ऊपर के, अब पता नहीं कल लगाएगा या खुलेगा। नहीं, चालीस बायर तो रुपए बहुत है। रेजिस्टेंस है मैडम, 26 रुपए से कंजेकेटिव चल के ये शेयर 24 रुपए से 26 रुपए से 42 44 रुपए पे आ गया। इट्स इनफ, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया, डबल के करीब करीब आ गया है, तो बस ठीक है ये। यहाँ पे तो नहीं, कल नहीं कल फजूल है मैडम अगर इसको लॉक यहाँ पे लगता लेना, है, इससे और बहुत बेहतर अच्छे नहीं शेयर पड़े लेना हुए हैं। नहीं, बेचने की बात करें, जो बाकी रिमेनिंग 500 है, तो कल बेच दे अगर मैडम लॉक उसको, होता है। बेच दे, बेच दे। लोअर लॉक का स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपने बैठना है तो आप लोअर लॉक का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर आपने इसके अंदर ही बैठना है तो मतलब रखना है इसको, तो लोअर लॉक का स्टॉप लॉस लगा के जाने दे फिर इसको। हाँ, अपर कैप लगा देगा तो आपकी खुशकिस्मती है, अगर 44 को भी ब्रेक कर जाएगा। अगर लोअर कैप लगाता है तो एटलीस्ट ये है कि जो अगले 2 3 ये थोड़ी एडजस्टमेंट करेगा, उससे आप बच जाएंगी। अच्छा, मतलब अगर लॉक लगा हुआ होगा कल, क्योंकि आज तो, बायर तो तो बहुत फिर था, ना बेचे, फिर ना बेचे। फिर नहीं बेचा। हाँ जी, लोअर हाँ लॉक का यही स्टॉप सोच। लॉस लगा दें आप, क्योंकि ये 44 रुपए का ब्रेकआउट मेरे ख्याल में ये मुश्किल ही देगा। लेकिन स्टॉक है, कुछ नहीं बंदा कह सकता, मोमेंटम बहुत तगड़ा लेके आ रहा है पीछे से, तो शायद ब्रेक कर जाए, कोई पता नहीं है। क्योंकि तो परसों तो इसका बहुत कम बायर था लॉक पर, शायद 12-13 हजार का था, और आज जो लगा है लॉक तो बहुत जबरदस्त, पता नहीं 10 करोड़ का था, कितने का था बस आप लोअर बायर लॉक का से। स्टॉप लॉस लगा लें मैडम, जाने दें इसको, ठीक है। अगर जाता है तोड़ता है तो वेलकम है, अगर नहीं तोड़ता तो आपको तो लॉस नहीं है, आपने तो बहुत नीचे लिया हुआ है ना, तो ठीक है बस। एमडीटीएल का क्या है, कहाँ तक जाएगा शॉर्ट टर्म में? एमडीटीएल जो है ये अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली कह लें कि इसकी रिपोर्टें अच्छी आई हैं, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ना थोड़ा वेट पे अड़ गया, मतलब टेक्निकली जो है ना ये एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी। ठीक है, टेक्निकली इसके थोड़े ग्राफ जो है ना वो शॉर्ट टर्म पीरियड के वो ज़रा ख़राब हुए हुए हैं, जो कि जिसको ये ठीक कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये खुदा ना खास्ता नीचे भी किसी टाइम आता है ना, तो ये अपनी इस पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, और जब ये मतलब टेक्निकली डेली बेसिस पे, थोड़ा वीकली बेसिस पे तो ये सेट है, मंथली बेसिस पे भी ये सेट है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, क्वार्टरली बेसिस पे भी कोई मसला नहीं है। जस्ट जो इसको प्रॉब्लम है वो ऑरली बेसिस पे है। ठीक है, कि ऑरली बेसिस में इसकी कुछ रेजिस्टेंसेस खड़ी हुई हैं, जिन बंदों ने 4 साढ़े 4 रुपए पे इसको लिया हुआ है, अभी 4.5 का इसने लो लगाया था, शायद वो निकलते हैं या कोई इस तरह करके कुछ चीज़ें चलती हैं पीछे। तो टेक्निकली ये थोड़ा अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि चल जाएगा मैडम, एक आधे दिन या वीक तक ये चल जाएगा, चल जाएगा। और अच्छा चलेगा ये, जब चलेगा ना तो ये अच्छा चलेगा, मतलब कि ये यो वाली कैटेगरी में चला जाएगा इंशाल्लाह। और यो वाली मूव दे सकता है ये, मतलब एक आधे वीक में 10 दिनों में ही ये 4 5 रुपए से उठ के ये 9 10 रुपए तक जा सकता है, और इससे भी आगे जा सकता है। योग में तो अब दोबारा बाइंग बनती है क्या? यो 6 रुपए से ऊपर बनती है, अगर 6 रुपए ब्रेक कर दे तो निकल जाए बस। मैं मैक्सिमम 5.9 का दे दें इसको कुशन, इससे नीचे नहीं, इससे नीचे फिर ये फंसा लेगा अपने आप लोगों को फंसा लेगा ये। अब तो तय नहीं हुआ। हाँ कौशन को फिर क्या बेचते हैं, बेच के फाइव निकल पॉइंट जाए? नाइन सिक्स रुपए से ऊपर ऊपर ठीक है, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर, किसी भी टाइम शायद रैली में ना दोबारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इतनी कुरेक्शन ले चुका है ये 9 रुपए से 6 रुपए तक की, तो बहुत बड़ी कुरेक्शन ले ली है इसने, तो शायद एक्सपेक्टेड है कि ये 6 रुपए से दोबारा जो है वो शायद 7.5 8 रुपए की रैली बना दे, खुशकिस्मती होगी अगर ये मिल जाता है तो। लेकिन अगर ये 6 ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है ना, देन इट्स टाइम टू रैप अप, और किसी और शेयर को देखना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हीरा टेक्सटाइल का कुछ पता है? रात देख लेते हैं मैडम, मुझे पता तो नहीं है, कभी ना ही हमारी ये
पहले कभी एआई ने चलता इसको था, बहुत साल पहले एआई ने इसको फिल्टर सात किया आठ है। तक जाता था। हाँ जी, और अब ये लेकिन ब्रेकआउट स्टॉक है ये भी। ये जाएगा मैडम, और ऊपर जाएगा ये, फिलहाल अभी और ऊपर जाएगा। आज इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो आज अपर लॉक था ना। हाँ, ये ब्रेकआउट हो गया है ना इसका, देखें 6.15 जो छोटे मोटे चार्ट्स के मुताबिक ये अगले 1-2 रुपया दे सकता है ये आराम से। मतलब अगर कल लॉक लगे और तो होल्डिंग पे रखें, हाँ, अगर ये लॉक लगा हुआ है। तकरीबन 7.5-8 रुपए तक इसको होल्ड किया जा सकता है। ब्रेकआउट ये दे गया है, वैसे छोटे स्केल पे ये दे गया है। मतलब 2019 के बाद दे के गया है ब्रेकआउट ये। तो इट मीन्स के अगर 6-8 साल बाद दे के गया है, तो मेरे ख्याल में अगले 2 रुपये ये कंटिन्यू रखेगा। हाँ, 6 7 8 साल पहले ये 3 4 रुपए से चलता था, 7 रुपए तक, 8 रुपए हाँ, तक जाता था। तो ये देख लेना, ये 2019 में ये तकरीबन था, 2018 अगस्त में ये तकरीबन 8 रुपए का था। तो उसके बाद ये गिरता गिराता गिरता गिराता अब दोबारा से आया, मतलब 8 साल बाद दोबारा बारी आई है इसकी। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा कंटिन्यू रखेगा अभी। गुड। ठीक। ये अच्छा, मैडम हम कौसम कल क्या लाजमी निकाल। देंगे, हिरात भी देंगे कल, अपने ग्रुप के अंदर भी देंगे हम। अच्छा, ये कौसम जो है ये 7 की बाइंग थी हमारी, 7 सवा 7। तो क्या करें, ये तो 1 दिन ये ना चलता है, मैंने फिर वो 2 महीने। मैडम, ये आपसे पहले एक बंदे थे वो पूछ के हाँ, गए। मैंने देर से ज्वाइन किया था। तो वो आप बेशक यूट्यूब पे देख लीजिएगा वीडियो दोबारा, वो आपको मिल जाएगी ये। अच्छा, ठीक है, चलो। ठीक है जी। ये तो बहुत अच्छा है किया आपने, जो दिन भर का दिमाग उल्टे सीधे, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा, तो थोड़ी सी भड़ास निकल जाती है क्वेश्चन आंसर में। नहीं नहीं, दिल ये तो हल्का हो जस्ट आप जाता है। लोगों के लिए है फैसिलिटेशन, हम तो चाहते हैं बहुत कि अच्छा ज्यादा से किया है ज्यादा आपने। लोग आके यहाँ पे ज्वाइन कर लें, मुस्तफीद हो जाएं। अच्छा, लेकिन ये चलो, वो जो जो आ रहा है वही। सॉफ्टवेयर कह रहे थे, सॉफ्टवेयर को आप डिस्कस कर रहे थे, तो वो उसको सिखाने के लिए कोई फिजिकली कुछ है सेटअप? मैडम उसमें ना देखें, अभी तो वो अभी ऑनलाइन तो आने देना उसको। अभी तो लोग हमसे ये क्वेश्चन कर करके हमारी बेइज्जती भी हो रही है, होने दें, कोई मसला नहीं है। तो अभी ज़रा उसको ऑन होने दें, पब्लिक पे जाने दें। जब पब्लिक में वो चला जाएगा, फिर दोबारा से इसके ऊपर भी एक सेशन रख लेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। अभी इसको पब्लिक ज़रा हो लेने दें। अभी अभी तो वो खुद जो है ना अ, उस फेज में है कि उसके ऊपर थोड़ी काम हो रहा है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि कल भी वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये है, वो है, बंद है, फलाना है, ये है। और भाई आप लोगों को बात समझनी चाहिए कि जब एक चीज़ अपग्रेडेशन में जाती है तो वक्ती तौर पर वो नहीं चलती। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, कुछ भी है। तो जब अपग्रेडेशन ख़त्म हो जाएगी, हम इधर आके अनाउंस कर देंगे कि भाई पब्लिक हो गया है, दोबारा से चलना शुरू। जब पब्लिक हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम जूम ऐसे रख के सेशन लोगों को बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हो जाएगा वो। ठीक है। लेकिन अभी कुछ नहीं है उसके उस पे ना। अच्छा, ये ओजीडीसी का कहाँ तक का टारगेट है, और पीपीएल का? पीपीएल मैडम देखिए, पीपीएल 239, अब पीपीएल वेट कर रहा है क्योंकि अब अपनी रेजिस्टेंस पे उसने टच कर लिया। जो 239 की उसकी रेजिस्टेंस थी वो उसने टच कर ली। अब यहाँ पे पीपीएल अब वेट करेगा कि पीपीएल न्यूज़ बेस्ड एक्टिव के ऊपर चलेगा यहाँ से। ठीक है, जो इसने रैली बनानी थी ना वो बना चुका ये। ठीक है, ये देख लें आप, 239 इसका जो ये ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, इसको ये टच कर गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये वेट कर रहा है जो ईरान और यूएस की न्यूज़ आनी है ना कल या परसों, एक्सपेक्टेड है जो, अल्लाह खैर रखे वो पॉजिटिव आ जाए। 239 को, 244 को, 42 को ये ब्रेक करेगा। ये 3 रुपए की विंडो है ना, ये इसके लिए समझ ले माउंट एवरेस्ट टाइप चीज है ये। अगर ये इसमें से निकल गया 242 में से, फिर ये चला गया, फिर ये गया अपने जो रिसेंट हाई है ना उसको टच मार देगा। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि ये न्यूज़ का वेट करेगा, न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी आगे करेगा। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो ये 242 को ब्रेक मार के और नए दोबारा से वो जो पुराना हाई है इसका चेस मारेगा। अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो फिर यहीं से 280 रिट्रेसमेंट तक ले गया लेगा। था ना पहले, 284 90 तक। हाँ, वहां तक जा सकता है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये 282, और हाँ यहाँ तक जा सकता है। ये 242 को ब्रेक मार गया तो ओपन है ये टारगेट। और ओजीडीसी?
ओजीडी ये चलेगा, ओजीडीसी चलेगा, ओजीडीसी चलेगा, ये चलेगा, दोनों एक ही है ये। अ, मतलब उसका टारगेट क्या होगा ओजीडीसी का? उसका भी रिसेंट हाई देख ले जाके, ओजीडीसी का देख लेते हैं, मतलब पीपीएल चल गया, वो चल गया, वो चल गया तो ये चल गया। एनआरएल पहले तो 420 तक गया था, फिर नीचे आ गया। एनआरएल बहुत जबरदस्त है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में एनआरएल को कोई बंदा साल 2 साल के लिए अगर होल्ड कर लेता है ना, तो वो जिस तरह के वो क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है, अगर इसी तरह से वो इम्प्रूवमेंट अपनी देता आया, तो ये 800 रुपये में भी सस्ता मिलेगा। लेकिन अच्छा। शर्त क्या है, शर्त ये है कि उसको, ये जो जिस तरह की उसने पिछले 2-3 क्वार्टर में अपनी परफॉर्मेंस दी है, इसको आगे कंटिन्यू रखना है। ये रिफाइनरियों का ना पता नहीं होता, ये एक क्वार्टर में क्या कर जाती हैं, दूसरे क्वार्टर में क्या कर जाती हैं, तीसरे क्वार्टर में क्या कर जाती हैं, तो इनका कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर हाँ क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छी दे रहा है, तो फिर डरने वाली बात कोई नहीं है। ये फिर 800 को 900 को भी मार सकता है ये, इससे भी ऊपर जा सकता है। मतलब ये रखने वाला स्टॉक है ये, थोड़ी लॉन्ग होल्डिंग के लिए। छोटे टर्म में अच्छा, अगर ट्रेडिंग, एयरलिंक ट्रेडिंग तो चला ही नहीं, बल्कि 214-17 का लिया हुआ भी था जब चल रहा था शुरू में। उसके कौन सा, बाद जो नीचे आया तो साल हो रहे थे नीचे आए हुए। कौन सा? एयरलिंक। 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 एयरलिंक चलेगा मैडम, क्यों नहीं चलेगा, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, चलेगा, क्योंकि हम फंडामेंटली तो स्ट्रांग है। ऊपर से हर आएंगे तो वो। हर चीज ठीक है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें कि। हाँ, इससे मोबाइल का भी काम शुरू किया था, सब कुछ किया था। तो ये उस वक्त बड़ी अच्छी न्यूज के हाँ, इसके 2-3 और प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, तो इसको इसको मार्केट नीचे दो सौ ड्रैग करके सत्रह लेके आइए। चौदह पे। ठीक है, एयर लिंक को बेसिकली मार्केट ड्रैग करके नीचे लेके आइए। मेरे ख्याल में फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये दोबारा से अपनी उस रेंज को ये टच कर सकता है जहां से ये वापस आया है। सही। हाँ जी, अच्छा शेयर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। एयरलिंक वाले भी, मेरे ख्याल में जिन जिन के पास एयरलिंक पड़ा हुआ है इस टाइम के, उनको एवरेज आउट कर लेना चाहिए था 120 130 के ऊपर। ये घबराने वाला शेयर नहीं है, ये मार्केट ड्रैग करके नीचे लेके आ गई है, न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी हुई है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वापस चला जाएगा ये। ठीक है जी, किसी और का भी क्वेश्चन है ठीक तो है। ठीक है, अदरवाइज वी विल रैप इट आउट, हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और मगरिब का भी टाइम होने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला बाद में सुबह मुलाकात होगी। सुबह हम लोग 9 बजे के करीब ये जो ग्राफ है ये हम शेयर कर देते हैं। अच्छा, मैं बता दूं यूट्यूब पे, क्योंकि हमने वीडियो अपलोड करनी है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए हम इंफॉर्मेशन दे दें कि ये इस तरह के जो ग्राफ हैं, जो एआई प्रेडिक्टेड ग्राफ है, मार्केट का 3 घंटे का जो ट्रेंड है, वो हम सुबह 9 बजे शेयर कर देते होते हैं अपने ग्रुप के अंदर। और हम लोगों ने ये कोशिश करने की ट्राई की है कि हम लोग एक छोटा सा 10-15 मिनट का जूम सेशन कर दिया करें, जिसमें ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया करें। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई 9 बजे आना चाहता है तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में हम लिंक्स भी शेयर कर देते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप पे चैनल है, जो कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, उस पे भी ये डिस्क्रिप्शन चली जाती है, लिंक चले जाते होते हैं, वहां से भी 9 बजे आके देख सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल पे है ट्रेडिंग के लिए, ये बहुत कारआमद चीज़ है। आज लोगों ने इसको खुद देख लिया कि ये मार्केट 9 बजे हम लोगों ने आके लोगों को सेशन दिया। मैडम आई थिंक आप भी उसके अंदर ही थी। जी जी। अच्छा, वो दीवान शुगर लिया ना, अ, तो वो मैडम कहाँ मुझे तक इसका तो जाएगा? इसको तो एक्सप्लेन कर लेने दें। ये जी जो 9 बजे हम लोगों ने आके डिस्कशन की थी कि आज मार्केट 12:30 तक इसी तरीके से जैसे खुली है, इसी 800 900 1100 के पास रहेगी, वैसे रही थी कि नहीं रही थी? जी, रही थी। बिल्कुल रही थी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो हमारा एआई प्रेडिक्टेड था, ये हू बहू वैसे ही चलता रहा विद मार्केट ट्रेंड। कल के ग्राफ भी अगर हम दिखाएं, कल की वीडियो जो अपलोड की थी जाके आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको लोगों को अवेल करना चाहिए। अवेल करने के लिए क्या कर सकते हैं,
ये जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीज़ अवेल करना चाहते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़, एआई बेस्ड कॉल अवेल करना चाहते हैं, तो स्टॉक अप सिक्योरिटी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दरवाजे तक आपको ये नॉक करके आपको चीज़ें पहुंचाई जाएंगी कि भाई उठ जाओ, ये जो ग्राफ है देख लो, और ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो। ये आपके दरवाजे तक नॉक करके आपको कहा जाएगा। जो शेयर डबल हो सकते हैं, 5x भी लग सकता है, वो भी आपको बताए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताए जाएंगे और ग्रुप में भी बताए जाएंगे। जी मैडम। मैं कही थी दीवान शुगर का भी आपने बीच में भेजा था ना, हाँ जी, हाँ तो जी। अब कहाँ तक जाएगा, जाने का टारगेट? जाएगा, जाएगा। ये दीवान शुगर जो है ना, ये असल में डीएफएमएल जो है ना, ये सारे सिचुएशन दीवान ग्रुप की चेंज कर रहा है।